यस। हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल कुछ मामले बड़े सेंसिटिव होते हैं। उन सेंसिटिव मुद्दों पर कैसे टिप्पणी करनी चाहिए, कई बार हम मुद्दों को दिशा को कई जगह भटका देते हैं। दरअसल हमारे उत्तराखंड में कई जगह कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन रवि के बिंदास बोल हमेशा नियमों के तहत काम करता है। और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अनदेखी हो रही है और उससे मुझे या मेरे आसपास के इलाकों को परेशानी हो रही है, तो उस पर रिपोर्टिंग करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो दरअसल मैंने एक पोस्ट की सुबह, तो मुझे उस पर एक व्यक्ति ने लिखा, विशाल अग्रवाल ने, उसने लिखा, कोई सच्चा हिंदू इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। कोई जो गैर सच्चा हिंदू होगा वही ऐसी फोर हरकतें कर सकता है। अब दरअसल मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का ये नियम है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर या डीजे नहीं तेज आवाज में बजा सकते हैं। सेकंड, अगर सुबह 6 और शाम को 10 बजे तक की अगर आप आवाज कर रहे हैं तो उसकी भी मात्राएं निश्चित कर दी गई हैं। अब मैं रहता हूं पुछड़ी गांव में, और इस पुछड़ी गांव के आसपास मंदिर भी है, मस्जिद भी है। यहां पे लगभग 3 से 4 या 4 के आसपास मस्जिदें हैं मेरे पुछड़ी के क्षेत्र में। कोई जंगल की जमीन में भी है और कोई रजिस्टर्ड जमीन में भी है। फिलहाल जो मैंने आरोप लगाए थे, मैंने ये कहा कि जो ये आवाजें आ रही हैं ये सुबह बड़ा तंग करती हैं। मंदिर में मस्जिदों में अजान 5 बार होती है, 5 बार, पर मैंने सिर्फ सुबह पर आपत्ति दर्ज की। मैंने दिन में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, मैंने शाम को कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। कोई अगर लाउड स्पीकर बज रहा बजने दीजिए, लेकिन अगर उससे मेरे गांव वालों को तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, तो उसमें आवाज उठाना मेरा काम है। पर मुझे सोशल मीडिया में जो चीज कही, और एक आजकल एक पत्रकार बने फिर रहे हैं, पठान है ना, पूरा नाम लूंगा नहीं मैं, वो बोलते हैं आप रामनगर का माहौल खराब कर रहे हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के नियमों की पालन की बात करना क्या ये माहौल खराब करने वाली बात हो जाती है? एक साधारण सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस विषय पर मैंने संबंधित अधिकारियों को, व्यक्तियों को पहले ही सूचित कर दिया कि गांव वाले बड़े परेशान हो रहे हैं, मेरे पास लगातार सूचनाएं आ रही हैं, मुझे भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो एक व्यक्ति ये लिखता है मुझे, मैंने लिखा, कह रहे नशेड़ी लोग जो हैं उनको आरती और नमाज से दिक्कत हो सकती है, वो सुबह लेट उठते हैं। मतलब वो इनएक्टिव मुझे नशेड़ी कहना चाहता था। फिलहाल मैं आपको पहले उन लोगों की टिप्पणियां सुना दूं, वो किस तरह के जाहिल लोग आपको यहां दिखाई देंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, इस पोस्ट को आपको शेयर जरूर करना है। देखिए, एक ये है विशाल अग्रवाल, इन विशाल अग्रवाल जी का चेहरा देख लीजिए आप। और अपने बच्चों को ये क्या संस्कार देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चों को संस्कार सिखाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर 6 बजे से पहले चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, वहां लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए तो नहीं बजना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। परेशान होते हैं। देखिए क्या लिखते हैं विशाल अग्रवाल जी, अगर कोई गैर हिंदू ही इसका विरोध कर सकता है, सच्चा हिंदू उसका विरोध नहीं कर सकता। फेसबुक ब्लॉगर की आस में खाली कुछ भी आप साबित करने के लिए कुछ भी पोस्ट कीजिए। ये देखिए विशाल अग्रवाल जी हैं, ये हैं, ये देखिए इन सज्जनों को देखिए आप। और माहौल कौन खराब कर रहा है आप सुनिए आप। एक है आपके शेख महोदय, ये क्या लिखते हैं, रवि बाबू सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार किया करो, तुम्हारी कट्टरता कम हो जाएगी और भगवान भी खुश हो जाएंगे। सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और दिन अच्छा गुजरता है। बाकी नशेड़ियों की आंख कभी भी नहीं खुलेगी, चाहे अजान हो या आरती। सुनिए, अब यह है आपके राशिद पठान, इनका पूरा नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन देखिए क्या करें, इन चीजों से भले ही कोई तकलीफ नहीं थी, बीजेपी के राज में ही क्यों दिक्कत है। सुनिए, क्यों ध्यान दे रहे हो भाइयों, इस नफरती आग को खत्म करो, भाईचारा बने रहने दो रामनगर का। मैंने इनको टिप्पणी लिखी है कि तुम जैसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाने वालों का बचाव कर रहे हो, यहां 5:15 से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने से क्या साबित करना चाहते हो कि भारतीय कानून की कोई औकात नहीं है। यह गांव का हर आदमी परेशान है, अपनी जिम्मेदारी समझिए। अब देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, मार्च के महीने में मंदिर से भी 5:30 बजे से बड़ी तेज आवाजें आती थी, तो मैंने पंडित जी को फोन किया। मैंने कहा, पंडित जी आप मुझे बताइए कि आप तेज आवाज में जो इतनी तेज आप अजान भजन बजा रहे हो, क्या मतलब बनता है इसका? क्या जो हमारे ऊपर भगवान बैठा हुआ है इसे बिना लाउड स्पीकर के सुनाई नहीं देगा? तो पंडित जी ने मुझसे माफी मांगी, बोला नहीं, और पेपर चल रहे थे उस दौरान। तो उसके बाद उन्होंने मंदिर की जो लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी, और उसके बाद अभी तक आवाज नहीं आती मंदिर से।
और उन्होंने लाउडस्पीकर हटा भी दिए हैं। और मैंने प्रेम पूर्वक कहा, और यही बात मैंने आसपास की मस्जिदों को प्रेम पूर्वक फोन करके कहा। मैंने कहा भाई साहब मत कीजिए शोर, सो आप दिन में बजाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इन लोगों को जो ये नफरत की माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं, मैंने कभी दिन के समय अजान बज रही है, मैंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप मत बजाइए, शाम के समय आपकी अजान बज रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुबह नींद खराब हो रही है। अच्छा सुनिए, अजान जो है कितने मिनट की होती है? 1 या 2 मिनट की। उसको तो चलो हम 2 मिनट में आ गया, दोबारा नींद आ जाएगी। लेकिन आजकल 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक अजान के अलावा भी लाउड स्पीकर में प्रवचन हो रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, ये क्या बिना लाउड स्पीकर के ईश्वर को सुनाई नहीं देगा? अगर आपको मैसेज देना है अपनी कम्युनिटी को, चाहे वो हिंदू या मुसलमान है, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, फेसबुक में लिख दीजिए, लाइव कर दीजिए एक कि भैया अल्लाह ऐसा करने वाला है, ईश्वर ऐसा करेगा अगर आप गलत काम करोगे तो। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से, मैं भी हिंदू हूं, धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं तेज आवाज में मंदिरों में भी लाउड स्पीकर बजने के विरोधी हूं। और देखिए कल अभी मैंने परसों एक वीडियो बनाया, तो एक सज्जन का मेरे पास फोन आता है, बाजपुर के रहने वाले, कि उनको लगा मैं सर मंदिर के बारे में बात कर रहा हूं। कभी भैया रात भर स्टोन क्रशर की आवाजें आती हैं, उस पर तो कभी आपने कुछ लिखा नहीं। अरे यार स्टोन क्रशर बज रहा है बाजपुर में, मुझे कैसे पता होगा? और अगर किसी गांव के आसपास स्टोन क्रशर रात को बज रहे हैं और आप लोग चुप हो जानते हुए भी, तो आपसे बड़ा बेवकूफ और जाहिल कौन है जो आप आवाज नहीं उठा सकते हो? सोशल मीडिया में आप एक पोस्ट कर दीजिए, ये काम तो आपका है ना, पर आप ये काम करोगे नहीं। तो मेरा निवेदन है, और ये मुझे क्यों बनाना पड़ा है लाइव बार बार, क्योंकि प्रशासन सुन नहीं रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पे लाउडस्पीकर नहीं बजने चाहिए। अब सुबह 6 बजे से पहले अगर तेज आवाज में लाउडस्पीकर से आवाजें आ रही हैं, तो क्या कीजिएगा आप? करना पड़ेगा ना आपको। और मैं ये लाइव आज जो मैंने अभी लाइव बना रहा हूं, उन जाहिलों के लिए बना रहा हूं। देखिए अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, भारतीय कानून का सम्मान करना सिखाइए। उन्हें कहिए कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोपरि न्यायपूर्ण संस्था है। उसने कहा है कि सुबह शाम को 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। मैं अपने बच्चों को संस्कार देता हूं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, अभी मेरे बेटे का जन्मदिन निकला 27 अक्टूबर को, तो हमारे घर में डीजे बज रहा था छोटा सा एक। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, मैं थोड़ा बाहर अंदर चला गया था काम करने के लिए, तो उसने मुझे फोन करके कहा कि पापा यहाँ 10:30 हो गया और ये लोग अभी भी तेज आवाज में बजा रहे हैं इसको। मेरे बेटे ने मुझे फोन करके बोला, मैं बाहर था, मैंने तुरंत कहा तुरंत बंद करो बेटा। ये संस्कार मैं अपने बेटे को दे रहा हूं। और विशाल अग्रवाल जी, मैं आपके बच्चे की फोटो नहीं दिखाना चाहता हूं, आपकी सोशल मीडिया में बच्चे का फोटो है, उस बच्चे को आप ये संस्कार देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाइए आप। और मैंने सिर्फ लाउडस्पीकर की आवाज पे सवाल उठाए हैं, मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं बजना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है, नफरत का फैला आप लोग फैला रहे हो सोशल मीडिया में ऐसी अभद्र टिप्पणियां करके। मैंने कभी नहीं कहा, अगर मुझे अजान से दिक्कत होती या मुझे मुसलमानों से दिक्कत होती तो मैं तो कहता दिन भर क्यों बज रहा है यार, बंद करो उसको। मैंने दिन भर में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, लेकिन सुबह की आवाज से तकलीफ होती है। गांव वाले परेशान हो गए हैं क्योंकि तेज आवाजें बज रही है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल घर के बगल में बज रहा है। और ठंडियों के समय आर्द्रता ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो आवाज साउंड का नियम है कि तेज आवाजें पहुंचती है। तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से उन मस्जिद वालों से भी, मंदिर वालों से भी, कि अपनी लाउडस्पीकर की आवाजें सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत बंद कर दीजिए, क्योंकि गांव वाले हाईकोर्ट जाने वाले हैं, प्रशासन तो सुन नहीं रहा है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, और उन जाहिलों से मैं कहना चाहता हूं जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जो इस मामले को धार्मिक रंग देखना चाहते हैं। अगर आप इस तरह के एक वो पत्रकार साहब जो पत्रकार बने फिर रहे हैं, माइक लेके घूमते हैं, कह रहे हैं नफरती माहौल फैला रहे हो आप, बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है, पहले तो नहीं करते। तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं आप कि अगर कांग्रेस सरकार होती तो आप 3 बजे भी लाउडस्पीकर बजा देते, तब भी कुछ नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट की औकात कुछ नहीं होती, ये कहना चाहते हैं आप? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को समझ क्या रहे हैं? मजाक समझा सुप्रीम कोर्ट को आप लोगों ने? पहले भारत है, पहले देश है मेरा, उसके नियमों के तहत चलिए। अब मैं उदाहरण बताता हूं, 1.5 साल पहले की बात है, यहां कोई माता का जगराता हो रहा था। मैं उठा, मैंने कहा आवाज कहां से आ रही है, फोन किया मैंने तुरंत पुलिस वालों को, मैंने कहा भैया बंद करवाइए, 1 बज रहा है। और उसके बाद परसों दिन रात में जब शादी हो रही थी 12 बजे, वहां शादी पर मैं गया बंद करवाने के लिए, तियारा रिजॉर्ट 12 बजे बज रहा था। तो मुझे धार्मिक से मसले कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं तियारा रिजॉर्ट रुकवाने गया तो क्या मैं किसी शादी, मुसलमान की शादी हो रही थी वहां पे, जो आप इस तरह फोड़ बातें कर रहे हो? यहाँ जो
बज रहा था जगराते में, तो क्या वो मुसलमान जगराता करवा रहा था वहां तो हिंदू ही करवा रहा था ना। तो विशाल अग्रवाल जी, देखिए मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति का चेहरा फिर देखिए, जो किस तरह से बोल रहा है कि कोई सच्चा हिंदू ही, कौन सच्चे हिंदू हैं जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना करने वाले हैं? मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। ये देखिए, ये है विशाल अग्रवाल जी, ये चाहते हैं कि सच्चा हिंदू सुप्रीम कोर्ट के नियमों की बेइज्जती करेगा, ये कहना चाहते हैं विशाल अग्रवाल जी, और अपने बच्चों को भी संस्कार ही सिखाने वाले हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं भारतीयों से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का है, सुबह 6 बजे से पहले नहीं बजना चाहिए लाउड स्पीकर, नियम है। और मुझे कहीं दिक्कत हो रही है और मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाँ अगर आपके कोई विशेष प्रयोजन है, कोई, मैंने पहले ही बोला, मान लीजिए कि रमजान का महीना चल रहा है, 30 दिन का चल रहा है, कोई बात नहीं, वो विशेष दिन है, वहां आप बजा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका पवित्र त्योहार है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ लोग इसको भटका रहे हैं। अब जैसे बीजेपी में 2 गुट हैं, तो बीजेपी का एक गुट कहता है कि दूसरा गुट जो मुझे उकसाकर कुछ भी पत्रकारिता करवा रहा है, ऐसे बीजेपी वाले मुझे कांग्रेस समझते हैं, कांग्रेसी वाले मुझे बीजेपी वाले समझते हैं। तो ऐसे ही ये लोग, इनको लगता है कि मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हुआ साहब, मैं लाउड स्पीकर में तेज आवाज का विरोधी हूं, कि चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति करेगा, और जहां मेरे कानों में आवाज आएगी मैं तो विरोध करूंगा। अब आप आवाज बज रही हो कहीं दूर हल्द्वानी में, और वहां मुझे बोले कि हल्द्वानी बंद कराने चले जाओ, तो भैया आपके पास मोबाइल है, आप वीडियो बनाइए, कौन रोक लेगा आपको। लेकिन किसी भी व्यक्ति या धर्म संप्रदाय के खिलाफ नफरत फैलाए बिना, लेकिन ये जो टिप्पणी कर रहे हैं ना, ये नफरत फैला रहे हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि जब हाईकोर्ट जाएंगे तो मैं इन लोगों की टिप्पणी वहां पेश करूंगा कि बताइए, सुप्रीम कोर्ट के नियमों की बात करना क्या गुनाह है? क्या ये बेकार की बातें हैं? तो विशाल शर्मा जी और ये पठान साहब और शेख साहब, निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आप भी भारतीय हैं, और पहले भारत बनिए, पहले हिंदू मुसलमान मत बनिए, पहले भारतीय बनिए, और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन कीजिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि नहीं बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, दिक्कत होती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ही गया तो सुप्रीम कोर्ट ने समझाना उस मामले को, तभी तो बोला रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं बजने चाहिए। अगर मैं किसी देखिए, अभी परसों मैं किसी शादी में गया बजाने के लिए, रोकने के लिए डीजे, 12 बज रहे थे बहुत तेज आवाज में, तो लोग कह रहे हैं किसी की शादी हो रही, तुम वहां खलल डाल रहे हो। अरे यार, ऐसी बातें कर रहे हो, मेरी शादी हो रही तो क्या मैं डोर से लोगों को तंग करूंगा? आसपास के लोगों को हमें सम्मान करना चाहिए, लोगों का हमें समझना चाहिए कि हमारी धार्मिक मान्यताएं तो हैं, पर हमारी धार्मिक मान्यताओं से आसपास के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आज से 600 साल 700 साल पहले लाउड स्पीकर थे? क्या आज से 700 साल पहले मंदिरों में ये लाउड स्पीकर बजते थे? मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान हुआ करती थी? नहीं होती थी ना। अब क्यों हो रही है? इसीलिए धार्मिक बनिए, किसने रोका है आपको? लेकिन उन बातों को गलत दिशा में मत मोड़िए। इन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, विशाल अग्रवाल जी, पठान साहब और शेख साहब, और भी 4 लोगों ने टिप्पणी की है। इतना मेरे पास समय नहीं है कि हर किसी की टिप्पणियां पेश करता रहूं, लेकिन मैं पुनः कह दूं, अच्छा एक मुद्दा और, अभी एक स्लॉटर हाउस वाला मुद्दा आया, तो स्लॉटर हाउस मुद्दे पर मैं चाहता हूं व्यक्तिगत कि देखिए, हमारे 15-20 फड़ वाले हैं जो मुसलमान बड़े का मीट, जैसे बीफ, देखिए अब बीफ मतलब होता है भैंसे का मांस, तो वहां भी लोगों ने कह दिया कि रवि तुम रामनगर का माहौल खराब करना चाहते हो, बीफ बोल रहे हो। हे भगवान, मैं क्या करूं उन लोगों का, इनको बात बात में माहौल खराब होने की बड़ी चिंता होती है। क्या रामनगर के लोग इतने गए गुजरे हैं, इतने जाहिल हैं कि बात बात पे वो तलवार निकल के सड़क पे आ जाएंगे लड़ने झगड़ने के लिए? रामनगर के लोगों को इतना बेवकूफ मत समझिए आप कि वो बात को ना समझते हो। तो मैंने अब स्लॉटर हाउस की बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने वहां पे देखिए जिक्र किया, देखिए 15-16 फड़ वाले हैं, पिछले 20-25 दिनों से गरीबी में जी रहे हैं, दुकानों को नहीं मिल रहा है। तो मैंने लगातार वीडियो बनाए कि वहां भैंसे कटनी चाहिए, स्लॉटर हाउस का नियम होना चाहिए जो 25 नियम है। तो मुझे कई लोग सोशल मीडिया में मेरे कट्टरपंथी हिंदू लिख रहे हैं, तुम तो मुसलमानों के हाथों बिक गए हो। हालांकि बहुत भद्दी भाषा इस्तेमाल किया कि तुम तो मुसलमानों के हाथों बिक गए हो, तुम्हें मोटा माल मिल गया है, इसलिए तुम इनकी चाट रहे हो। यार कैसे कैसे लोग हैं? वहां गरीब आदमी 15-20 दिनों से उसका दुकान बंद है, वो लोग जो बड़े का बीफ यानी भैंसे का मांस खाते हैं, वो परेशान हो रहे हैं। उनके लिए अगर मैं आवाज उठा रहा हूं तो क्या मैं मुसलमानों से पैसा खा लिया है?
क्या मैंने उनकी चाटनी शुरू कर दी है? मतलब किस हद तक जो लोग जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं निडर हूं, बिंदास हूं, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मुझे जो गलत लगेगा उसके खिलाफ मैं बोलूंगा। अब हमारे देश में क्या है, अरे भैया मुसलमान बोल दिया माहौल खराब हो जाएगा। मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, और इतना कट्टर नहीं तो समझते हो कि बाद में अगर मुसलमान जिक्र हो गया तो बहुत बवाल मच जाएगा। और ये फर्जी सेकुलर बनना बंद कर दीजिए आप लोग। विशाल अग्रवाल जैसे लोग, आप निवेदन करना चाहता हूं, और अपने बच्चे को दिखाना वीडियो ये वाला। विशाल अग्रवाल जी, देखिए विशाल अग्रवाल जी, अपने बच्चों को वीडियो दिखाना ये वाला, कि अपने बच्चों को आप सिखा रहे हो कि नहीं बेटा 6 बजे से पहले तो बसना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नियमों की कोई बात कर रहा हो तो सच्चा हिंदू हो ही नहीं सकता। अरे सच्चा हिंदू होना क्या सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना करेगा तभी सच्चा हिंदू बनेगा? तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल देंगे शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि निष्पक्ष बने रहिए, ईमानदार बने रहिए। जहां जो गलत है, जाति धर्म संप्रदाय से हटके, कि यार इनको बुरा लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये काम प्रशासन का था बंद करवाने का। यहां लोग परेशान हो रहे हैं, इतनी तेज तेज आवाजें आ रही हैं। पूछेगा गांव वालों से कभी, वहां कितना माहौल खराब हो सकता था, लेकिन नहीं। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देंगे शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि जो आम मुसलमान होगा वो इस बात को समझेगा और सुप्रीम कोर्ट के नियमों की बात करेगा। और मेरा मकसद अगर मुसलमानों के खिलाफ होता तो मैं जो दिन में भी हो रही, क्योंकि दिन में आवाज आ रही है कोई बात नहीं, हम उसको दिक्कत नहीं करते कोई, क्योंकि 5 बार अजान बज रही है आपकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आवाज कम हो जाए कोई, लेकिन सुबह के समय अगर ये आवाजें फिर आएंगी, मैं जाऊंगा मस्जिदों के अंदर, मैं पूछूंगा भाई क्यों सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना कर रहे हो? इसे मंदिर में बजेगा, मैं वहां भी जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहां मेरे आसपास का था, जहां मुझे पता होगा। अब आप कहीं किसी फलानी जगह में आवाज आ रही होगी, मुझे कह दो कि रवि भाई वहां आओ, आपके पास मोबाइल है, बनाओ वीडियो, मैं करूंगा शेयर कि देखो यह सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना हो रही है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना हम लोग कि नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करने वाला सच्चा हिंदू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों की पालन करवाने वाला अगर उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो सच्चा हिंदू होगा। यानी 6 बजे से पहले तेज आवाज में बजाते रहो लाउड स्पीकर, बाहर में जाए सुप्रीम कोर्ट। ये मान सकता है विशाल अग्रवाल जैसे लोगों की, ये मान सकता है पठान जैसे लोगों की जो पत्रकार बने फिर रहे हैं, और ये मान सकता है अवैध शेख की जो ये कह रहा है कि नहीं हम तो बजाएंगे। बाहर में जाए सुप्रीम कोर्ट, सम्मान करना सीखे सुप्रीम कोर्ट का भाई साहब। विशाल अग्रवाल जी, निवेदन कर रहा हूं आपसे, सच्चा हिंदू वो है जो कानून का पालन करे, सच्चा भारतीय वो है जो पालन करे कानून का और बोले। कभी हमें देखिए, अगर हम कभी 6 बजे से पहले बजा के दिखा दें, इसलिए मैं कहता हूं आपसे, ये देखिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको। करण होटल है शंकरपुर रोड में, शादियों में डीजे ठीक 10 बजे बंद हो जाता है वहां पर। क्या वो सच्चा हिंदू नहीं है विशाल गुप्ता जी, विशाल अग्रवाल जी? क्या करण होटल जो यहाँ जो विधायक जी के भतीजे हैं दूर के रिश्ते में, क्या वो सच्चे हिंदू नहीं है जो 10 बजे के बात कर रहे हैं? अग्रवाल जी आपसे कह रहा हूं, अगर लाइव देख रहे हैं आप तो शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करने की बात कहने पर उसको धार्मिक रंग दे रहे हैं। शर्म कीजिए, शर्म, अगर थोड़ी सी भी शर्म है आप लोगों में तो। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देंगे शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा मर्म समझ रहे होंगे। जहां जो गलत है उसके खिलाफ बोलिए, जहां जो सच है उसके साथ डटकर खड़े रहिए। यही सच्ची भारतीयता है। यही नहीं कि मुसलमान है इसको परेशान होने दो बेचारे को। स्लॉटर हाउस के मुद्दे पर रामनगर में मैं मुसलमानों के साथ डटकर खड़ा हूं, उनके पीछे खड़ा हूं, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है, ये मुझे महसूस हो रहा है। और मैं उन ढाइयों से कहना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि रामनगर में माहौल खराब कर रहा हूं। आप देखिए, जब हल्द्वानी में बनभूलपुरा में उनको हटाने की कोशिश हो रही थी, मैं पहला पत्रकार था जिसने नेशनल लेवल के पत्रकारों को बुलाने के लिए वहां मजबूर कर दिया, क्योंकि पहले से अखबारों में झुग्गियों की फोटो दिखाई जा रही थी। मैं पहला पत्रकार था जिसने वहां के लोगों की पीड़ा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाया। और रवि के बिंदास बोल था, क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि वहां गलत हो रहा है। उन मासूम से बच्चे ठंड में कहां जाएंगे, ये मैंने आवाज उठाई थी। ये नहीं सोचा था मैंने कि मुसलमान है क्यों उठाऊं, क्यों? मेरे देश का नागरिक है, मेरे देश के भोले भाले वो मासूम से बच्चे थे जो डर रहे थे कि अगर हमें जनवरी की ठंडी रात में अगर हमें बेघर कर देंगे, हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे तो हम कहां जाएंगे। उनकी चिंता करने वाला मैं था। क्यों? क्योंकि मैं भारतीय पत्रकार हूं। इसीलिए जो गलत होगा उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, जो सच होगा उसके साथ मैं डट कर खड़ा हूंगा। ये नहीं सोचूंगा
कि हिंदू या मुसलमान है। तो विशाल अग्रवाल जी, थोड़ी शर्म है तो अपने बच्चों से कहिएगा कि नहीं बेटा, सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन होना चाहिए। पठान साहब, अगर पत्रकारिता में उतर रहे हैं ना, तो हिंदू मुसलमान बन के पत्रकार मत कीजिएगा। यह सोचेगा कि मैं पहले भारत का पत्रकार हूं, चाहे वैसे पहले बज रहा है, चाहे मेरे धर्म के मेरे मस्जिद में बज रही अजानें, उनको रोकना आपका भी काम था, जैसे मैंने मंदिर की लाउडस्पीकर को रोका था। लेकिन आप लोग ऐसे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए गुदा चाहिए होता है, उसके लिए भारत माता के प्रति प्यार चाहिए होता है, उसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए होता है अपने भारतीय लोगों के लिए, बिना जाति धर्म संप्रदाय की बात किए बिना। यह है रवि के बिंदास बोल। रवि के बिंदास बोलने शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंदू, जय मुसलमान, जय ईसाई, जय सिख।